रहेगा हमेशा। और जब देश गरीब रहेगा तो इंसान कहाँ से अमीर रहेगा जो रहने वाला है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसने रिसर्च करके यूँ अनुमान लगा लियो कि अगर एक इंसान फंस जाए मुसीबत में तो वो सुसाइड कर ले। मतलब उसने अपने आप निर्णय ले लिया। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। और उस वीडियो की मैं पुष्टि तो करने पड़ेंगे। इंडिया के साइंटिस्ट कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? वो किसी मंदिर में से तो आएंगे ना, ठीक है, या जन्म से तो वो साइंटिस्ट पैदा होंगे ना। उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी में डालना पड़ेगा, स्कूल में पढ़ाने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, रिसर्च सेंटर बना। और एक तो जॉम्बी ड्रग और चल लगी है धरती पे ऐसी कि जहाँ आदमी ने ले ली और जहाँ नशा होगा वहाँ वहीं खड़ो रहेगा भूत बन के, और फिर वो लेगा नहीं। यूँ कंप्यूटर को मास्टर जहाज में किडनैप कर लियो, उसका मतलब है कि सरकार ने नियुक्ति ना करो, और जो एक कोई नियुक्त करो उसे नहीं ना पता ही कि कंप्यूटर कैसे ऑन करें, क्योंकि आज तक दिखाया ही ना कंप्यूटर ऑन करके। बेटे हम कंप्यूटर ऑन करना भी जानते हैं। ठीक है, ये हाल है हमारी शिक्षा व्यवस्था को। युवा के पास शिक्षा ना होगी, ना अवसर पैदा कर सके रोजगार के, ना अच्छा रोजगार ले सके, तो देश की अर्थव्यवस्था को क्या होगा जब सारे ही अनपढ़ हो जाएंगे। ठीक है, कोई पढ़ेगा लिखेगा ना, यूनिवर्सिटी तोड़ दी जाएंगी, स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, भ्रष्टाचार होएगा, शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार होएगा, श्रम भी ना आवे, शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार करते हैं। मैं यूँ बात पूछ रहा हूँ, किस बेस पे, किस हेलो गाइज, माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में बेरोजगार आदमी के ऊपर बात करेंगे। एक यूरो बेरोजगार आदमी है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, पूरा का पूरा जो 2-3 ब्लॉग है ना, तेरे फोन पे की रकम है जीरो बैलेंस कमाते हो ना, जब तुम पे पैसा ना ऐसे आदमी दुनिया में है, दूसरे की जीवन में टटोल रहे हैं। मैं यूं तो देख रहा भाई, जो कमाई के कितनी कमाई है अकाउंट में, पूरी क्वालिटी है यार। टाइम 15,200 रुपया 8 घंटा की सरकार के। ठीक है, तू 12 घंटा ड्यूटी कर रहा हो, 20-22 हजार रुपये महीना में ला रहा हो, और तेरे बेंच फोन में ना 0 रुपया, एक चवन्नी, और तू हम तनु करे बेरोजगार। तू अपने आप तक है हम बेरोजगार, कमाते हुए भी कुछ नहीं है। यहाँ मम्मा कहा चाहिए फोन में 2 GB का रिचार्ज करो, मस्त टाइम कट रो, न्यूज देखे जा, घर 4 पराम थे तो ये ठंडा पानी पिया और खा लेगा मम्मा। सब चीज की तो सुविधा मिल रही है यहाँ, तू अपनी देख कमाती हुई। निहत्त बेरोजगार आदमी है, बेरोजगारी इतनी सर चढ़ के बोल रही है इनके, क्या बताएं। तारा सितारा बन जाएगा थोड़ी बहुत देर में। एक चिलम पी के तारा सितारा बन जाएगा। अभी ये राहुल सेठ बैठे हैं, जी बनिया की दुकान है, बनिया जी इनकी रिफाइंड की दुकान खुल रही है गांव साउथपुरा में। और का तू पागल है मुझे हो गई। राहुल लाला जी बन जाएंगे, 4 कनस्तर में रख के, कोई दिक्कत ना है। बनियान पे बुतेरो पैसा। आज के ब्लॉग में बेरोजगारी के ऊपर बात करेंगे। सीरियस हो जाए थोड़े से, कहीं ना सोनू बेरोजगार, थोड़ा सा नौकरी वोकरी छूट गई है, हमारा थोड़ा ऐसी है, सही दोबारा लग जाएगी, क्योंकि ऐसी है 15-16 हजार की नौकरी है, कहीं कर ले तो 8 घंटा तो कहीं ड्यूटी कर ले, जहाँ मन करे 8 घंटा ड्यूटी, जहाँ मन करे। जहाँ मन ना करे वहाँ मत करो, जहाँ मन करे करो। ठीक है, बेरोजगारी और शिक्षा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी को मत दो बेरोजगारी और शिक्षा जिसके पास नहीं होगी उसको 15-16 हजार की मजदूरी मिलेगी। 15-16 हजार से ज़्यादा बढ़ेगा ही ना। 10वीं कर लो, 12वीं कर लो, इनमें भी तुम्हें 15-16 हजार की नौकरी मिलनी है। आज से ज़्यादा ना मिल होएगा कुछ भी, आगे मिलेगा भी ना।
जैसे जैसे सरकार पैसा बढ़ाएगी वैसे वैसे पैसा बढ़ेंगे, नहीं तो वही 1,500 रुपये बढ़े हैं। अब की बार 3,000 रुपये हमारे बढ़ गए, पुलिस वाले इनके सिर फोड़ दिए, या हमारा बढ़ गए। मगर ना तो वे भी ना बढ़ते, नहीं तो वे भी ना बढ़ते। तू भी होएगा एक आध आज सीन में तनु तो ना भाई मैं ना हो। क्यों तू क्यों ना ना? मैं जी भैया बेटा तेरे जैसे इनको बहुत लठिया बाज रही, जितनी तेरी कमर है ना वो दुगनी तो फट्टा चल रही चोर चोरी। और सोच तू आगे जाके ब्लॉग बनाता हो, कुछ करने जाता हो तो बेटा चश्मा बारी बाल करने पहले पकड़ रहा हो। प्रशासन ही बेटा ही नहीं जवान जो नए नए बाल उछल रही जितने भी हैं, एक इन्हें पहले लो इनके शरीर में तो वहाँ से घटाओ जितनों भी। देख लो तुम्हें रोड पे चलना हो या जीवन में चलना हो, घर में कटोरी में चावल भूल के खाने हैं या बढ़िया तरह से सब्जी तर रोटी खानी है, नु देख लो। ये विदेश तो यह मैं कौन से टॉपिक पे हो कि शिक्षा और रोजगार दोनों एक दूसरे के साथी हैं। वो कैसे साथी हैं? शिक्षा से ही रोजगार बने रहे। पहले 2-3 ब्लॉगों में ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि अभी जो या तो पहले ब्लॉग डालो जौहर यूनिवर्सिटी जो टूट रही, वहाँ को विरोध में यही मारा कर रहा हो कि ये शिक्षा के मंदिर हैं और इनको अगर सरकार तोड़ रही है तो सरकार एक बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि आने वाले बच्चे इनको फ्यूचर है वो बेकार हो जाएगा। फ्यूचर तो सब लोग नशा में चल रहा है, नहीं बात बेकार हो जाएगा। अब देख लो क्या हो जाएगा, नशा में चल रहा हो, फ्यूचर नहीं। और जवान को काहे को देख ले तू, गांव गेल देख ले, घर गेल देख ले, अपने आप ही ये देख ले। बेरोजगारी, अब शिक्षा न रहेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और कुशल रोजगार तो मिलेंगे ही ना, और कुशल श्रमिक मजदूर वो भी ना मिलेंगे। ठीक है, दोनों ही चीज़ ना मिलेंगी। ठीक है, दोनों चीज़ ना मिलेंगी तो इस देश के ये देश गरीब रहेगा हमेशा। और जब देश गरीब रहेगा तो इंसान कहाँ से अमीर रहेगा जो रहने वाला है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा पिछड़ रहे हैं, तकनीक, टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी किसके पास है? एक अमेरिका के पास है, एक चाइना के पास है, जापान के पास है। ठीक है, ये 2-3 देश जो हैं ये टेक्नोलॉजी में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी अगर मैं इस टाइम पे बोलूँ प्रेजेंट डेट में, वो चाइना के पास है मेरे हिसाब से। जिसको जो समझना वो समझो। चाइना ने ह्यूमनाइड रोबोट बना दिए, इंसान के जैसे दिखने वाले, इंसान के जैसे कुछ ना कुछ सोचने वाले, हल्का पुल्का वो सोच भी ले मैं इंसान जैसा। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ देखी कि एक ऐसा रोबोट हो, वो एक होटल में काम करे कर रहा हो, उसने होटल में काम करे कर रहा हो तो होटल के जो स्टाफ रहे उन्होंने वह इजाज़त दी कि भाई एक काम कर, तू ये पानी ले गए और फलाना उसमें दिया रूम में। तो उसके रास्ते में सीढ़ी आ गई। ठीक है, सीढ़ी आ गई तो उस रोबोट ने गूगल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिसर्च करी और उसने गूगल पे ये चीज़ निकाल के अपने दिमाग में भरी, अपने सॉफ्टवेयर में भरी कि अगर इंसान कहीं अटक जाए या डिप्रेशन आ जाए, कहीं उसको प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही हो, तो इंसान क्या कर रहा है कि भाई आत्महत्या कर ले। तो उसने आत्महत्या करने के चक्कर में वो कूद गो। जब उसको सॉफ्टवेयर में खोल के देखो, मतलब उन्होंने किसी भी तरीके से जांच करी जब उस रोबोट की, तो उन्हें यूँ चीज़ मिली कि ये इसने रिसर्च करके यूँ अनुमान लगा लियो कि अगर एक इंसान फंस जाए मुसीबत में तो वो सुसाइड कर ले। मतलब उसने अपने आप निर्णय ले लिया। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। उस वीडियो की मैं पुष्टि तो ना कर रहा हूँ, मगर मैंने वीडियो देखी तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, ANI की न्यूज़ ही, कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने
चाइना के ह्यूमनॉइड रोबोट जो हैं वो बैन कर दिए, ठीक है, वो बैन कर दिए सुरक्षा का हवाला दे के, सुरक्षा का हवाला दे के बैन कर दिए। अब जब अमेरिका जैसे देश है चाइना से इतना डर है कि उसकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि उसने ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट बना दिए कि अमेरिका जो सुपर पावर है उसकी सुरक्षा में सेंध लग सके, मतलब घुस सकें वो रोबोट उसकी सुरक्षा में और अपना कारनामा कर सकें, तो अमेरिका को पिछवाड़ा फटको। तो भाई अगर इंसान के अगर भारत के अंदर भारत के युवा पे शिक्षा ना होएगी तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कि वो टेक्नोलॉजी ईजाद कैसे कराएगा, वो रिसर्च कैसे कराएगा, ठीक है, रिसर्च कराएगा साइंटिस्ट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इंडिया में साइंटिस्ट कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, वो किसी मंदिर में से तो आएंगे ना, ठीक है, या जन्म से तो वो साइंटिस्ट पैदा होंगे ना, उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी में डालना पड़ेगा, स्कूल में पढ़ाने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, रिसर्च सेंटर बनाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ है, अपना टेक्नोलॉजी में हम पिछड़ते जा रहे हैं, ये सच बात है। जिस कैमरे से मैं वीडियो बना रहा हूँ चाइना में बना हुआ है, जिस फ़ोन में रोज़ चलाऊँ ना वो चाइना में बना हुआ है, या को सोनू को फ़ोन चाइना में बना हुआ और राहुल को भी फ़ोन चाइना में बना हुआ है, ठीक है। तो हम सबके फ़ोन अभी जो हमारे पास डिवाइस हैं वो चाइना में बने हुए हैं। तो अभी सिस्टम दूसरा चल रहा है, या दुनिया में सिस्टम दूसरा चल रहा है। हमारा देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना, हम रोबोट क्या बनाएंगे। एक इंडिया की यूनिवर्सिटी एक चाइना का कुत्ता खरीद के ले आई और उसने बोल दिया कि ये रोबोटिक कुत्ता जो है वो हमारा है। वो तुमने न्यूज़ देखी होगी, बहुत वायरल हुई वो न्यूज़, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक, मतलब तीसरा जो तथ्य है शिक्षा से जुड़ा हुआ और रोज़गार से जुड़ा हुआ। जब किसी बच्चे है रोज़गार ना मिलेगा और शिक्षा ना मिलेगी, उसे रोज़गार भी ना मिलेगा। जब उसे रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, खाली खोपड़ी शैतान को घर, ठीक है, न्यू डोलेगा, आवारा गर्दी करता हुआ, काम धंधा कुछ करना नहीं, ठीक है, मूड मारने का कोई ना कोई चीज़ है, गर्लफ्रेंड बना लेगा, आशिकी कर लेगा, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेगा। यूँ भी ना करेगा तो फिर नशा करना चालू कर देगा। एक अनपढ़ इंसान को अगर हम ये बात बोल दें कि भाई ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, और फलां यू जो पत्ता है जिसमें गोली भरी हुई है या में ड्रग्स हैं, ठीक है, ये नहीं लेनी, ठीक है। अब वो अनपढ़ आदमी जब उस पत्ते को, पहली बात तो पढ़ाई ना जाएगा, और अनपढ़ आदमी को पता ही क्या कि ड्रग्स का मतलब क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिनको ये नहीं पता कि ड्रग्स का मतलब क्या है, पढ़े लिखे ना है, एजुकेटेड ना है, ठीक है। तो भैया नशे में हिलेगा आदमी, रोजगार ना होएगा, बीवी जूते मारेगी, बच्चे ताना मारेंगे, शादी ना होएगी तो वैसे डिप्रेशन को शिकार हो जाएगा, पौवा मारेगा, देसी अंग्रेजी उदेड़ेगा, ठीक है। गांजा पीना चालू कर दे, गांजे से फिर इंजेक्शन पाएगा, इंजेक्शन से फिर ड्रग्स पाएगा, और एक तो ज़ॉम्बी ड्रग और चल लगी है धरती पे ऐसी कि जहाँ आदमी ने ले ली और जहाँ नशा होगा वहाँ वहीं खड़ो रहेगा भूत बन के, और फिर वो लेगा नहीं। ये मुद्दे हैं, ठीक है। इससे क्या तरक्की होगी,
कुछ भी तरक्की ना होगी, कुछ भी तरक्की ना हो सके। एआई के फील्ड में हम पिछड़े पड़े हैं हम, ठीक है। एआई के फील्ड में, रोबोटिक्स में हम पिछड़े हुए हैं, ठीक है। सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री लगाने की जो बात करी सरकार ने, सेमी कंडक्टर लगा देंगे, 8,000 करोड़ को निवेश, 15,000 करोड़ को निवेश, धूल मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा हो भाई साहब। पेपर लीक हो गए, पेपर लीक ना रोके जा रहे हैं, सेमी कंडक्टर क्या बनाएंगे हम। तो ये बात है। और भाई हमारे एक रक्षा से जुड़ो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा, जहाँ बहुत कम लोग मैंने उठाते देखे हैं कि हमारे पास लड़ाकू विमान को इंजन ना है। ये बात ना मैं कई सारे ब्लॉगों में कह चुका हूँ कि हमारे पास लड़ाकू विमान को इंजन ना है। या तो हम रशिया से इंपोर्ट करें या हम अमेरिका से इंपोर्ट करें। हमने एक लड़ाकू विमान बना लियो कई सालन में, पिछवाड़ा घिस के, है ना, पिछवाड़ा घिस के वो बन तो गया, कई सालन बनो। पहले तो वहाँ की उम्र के जो लड़ाकू विमान है बूढ़े होकर रिटायरमेंट भी ले ली उनने, उनकी औलाद भी होगी, जैसे राफेल है, ठीक है। डसॉल्ट को जो राफेल है वो पहले जहाज अंत जो राफेल से पहले जहाज है उनसे इंस्पायर्ड है पूरा का पूरा। उन्हीं टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करके राफेल बनाया, ठीक है। हम उस फील्ड में भी पिछड़ गए। हम अपने देश के रक्षा के लिए फाइटर जेट नहीं बना सकते, हम ड्रोन नहीं बना सकते। ड्रोन में हम इतने पिछड़े पड़े, पाकिस्तान के पास तुर्की को बैरक्तर है, किंची कुछ पता नहीं कैसे अजीब से नाम है, बहुत खतरनाक ड्रोन है पाकिस्तान के पास, और हम ड्रोन ना उड़ा पा रहे हैं भाई साहब। ड्रोन ना बन रहे हैं हमारे देश में, जबकि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है, जो यूक्रेन ने रशिया रोक रखो है ना, वो ड्रोन के दम पे रोक रखो है, ड्रोन के दम पे रोक रखो है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, कंधा पर रखने वाली बंदूक का वो मारा है, वहाँ में हेलीकॉप्टर में जाकर लगा, दड़ू कर खत्म कहानी। तो ये क्या चल रहा हो हमारे देश में, पता नहीं क्या चल रहा हो। शिक्षा संस्थान तोड़े जा रहे हैं। मैं इन बातों पे क्यों गौर दे रहा हूँ, क्योंकि भैया आने वाली पीढ़ी है, ठीक है। हमें बहुत ऊंचे लेवल की एजुकेशन मिली हुई है भाई। हमारे सरकारी स्कूलन में भाई साहब मूतने की न जगह नहीं, हमारे सरकारी स्कूलन में मूतने की न जगह नहीं, ऐसे उसमें हम पढ़े लिखे हैं। कंप्यूटर लैब बना दी, कंप्यूटर लैब में साला मास्टर ही ना पहुंचो, कंप्यूटर है तो पूछी नहीं। पानी के जहाज में ही अगवा कर लियो, विदेश से मंगायो सरकार ने बड़ी दूर तक। ये हाल है हमारी शिक्षा व्यवस्था की। इतना मोटो टैक्स कहाँ जा रहा है, पता होना चल रही कहाँ जा रहा है। हमारे स्कूलन में, सरकारी स्कूलन में टीचर्स पूरे ना हैं। मैं जो ये बता रहा हूँ ना कि कंप्यूटर को मास्टर जहाज में किडनैप कर लियो, उसका मतलब है कि सरकार ने नियुक्ति ना करो, और जो एक कोई नियुक्त करो उसे नहीं ना पता ही कि कंप्यूटर कैसे ऑन करें, क्योंकि आज तक दिखाया ही ना कंप्यूटर ऑन करके। बेटे हम कंप्यूटर ऑन करना भी जानते हैं, ठीक है। ये हाल है हमारी शिक्षा व्यवस्था को, इसलिए हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब भैया अपराध पे आ जाओ, अपराध पे आ जाओ। जो इस आदमी के पास एजुकेशन नहीं है, रोजगार नहीं है, नशे की लत लगी हुई है, तो वो इंसान का क्या करेगा, नशे की पूर्ति के लिए क्या करेगा जब उसके पास रोजगार नहीं है। छीना झपटी कराएगा, छीना झपटी कराएगा भैया, हो तुम्हारे सिर फोड़ेगो, हमारे सिर फोड़ेगो, कहीं रोक लेगो, मारेगो, पीटेगो, फोन ले जाएगो छीन के, मोटरसाइकिल ले जाएगो छीन के, बेग खाएगो। ये चोरी चकारी के ये जो टपोरी काम हो रहे हैं ना देश में, छीना झपटी को चैन छीन के ले जा रहा है। ट्रेन में स्कैम देखो मैंने,
वहाँ में भर राखे, वहाँ में वो मट्टी भर रखी, वहाँ में पावर बैंक में मट्टी भर रखी पावर बैंक में। तो मैं शकल तभी अनपढ़ दिखाई दे रहा हूँ। अरे मैं इनकी पागल तो ढंग से बना लो पहले। अब दूसरी चीज़ है अपराध बढ़ेगो, फिर भैया देश के लोकतंत्र पे भी असर पड़ेगा। जिस आदमी के पास एजुकेशन ना होगी वो लोकतंत्र का मतलब ही ना समझेगा। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब ना समझेगा, ऐसी सरकार चुन लेगा जो सरकार काम ना करके देगी। सच में ऐसी सरकार चुन लेगा जो काम करके ना देगी। जातिवाद पे वोट दे देंगे। अभी बिहार में उस इलेक्शन हुए, सरकार जीती अभी थोड़े दिन पहले, 10-12 हज़ार रिश्वत डाल दी। किस नाम पे? कि भाई औरतें जो हैं इससे बिजनेस कर लेंगी 10-12 हज़ार रुपये से। वो बिजनेस जो 10-12 हज़ार में जो बिहार की औरतन पे उन्हें सरकार करवाना हो ना, वो बिजनेस 5 साल से याद ना आया और जैसे ही इलेक्शन आए वो सी याद आ गया और 12-12 हज़ार रुपये गिर दिए और सरकार बना ली। जनता पागल बन गई, क्योंकि एजुकेशन लेवल सब पता हुई कि बिहार को कैसे हो, बताने की जरूरत ना हो। बहुत बढ़िया एजुकेशन लेवल है। ANR तो टीचर है ना हमें उनके इनमें। ठीक है, स्कूल के टीचर है, मैंने न्यूज़ देखी है ऐसी, बहुत सारे टीचर इनकी न्यूज़ देखी है। ऐसा ना बोल रहा कि हर कोई है, बड़े बड़े टीचर हैं बिहार के, बहुत अच्छे टीचर भी हैं। मगर स्कूली लेवल पे तो टीचर ऐसे भर्ती कर रखे हैं कि उनके तो कहने क्या। तो भैया ऐसे ही चल रहा, इसलिए भैया मैं इन चीज़न पे वीडियो बना रहा हूँ। दुख हो गए अंदर तक। ये कोई न्यूज़ चैनल ना है, व्लॉग चैनल ही। आगे चल के खूब घूमेंगे फिरेंगे, अपना खूब एंजॉय करेंगे, ऐसी बात ना है। यू या ढोलू पोलू को भी सपना है, सोनू ठाकुर को यू भी कहते रहे वे, यू भी बहुत परेशान है। न्यूज़ को चैनल बना रखा होगा भैया। अरे हमें कुछ दिखाया गो ना दिखाया गो, मैंने कि भैया चलेंगे, थोड़ा पैसा कोई ब्योत बन जा, थोड़ा वैसा ब्योत बन जा। अब भैया कौन से टॉपिक पे हो? शिक्षा और रोजगार का रिश्ता है। अब भैया शिक्षा और रोजगार का रिश्ता है। देश की अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर पड़ सकती है जब ऐसे कारनामे होंगे। तो जब अपराध होंगे, युवा के पास शिक्षा ना होएगी, ना अवसर पैदा कर सके रोजगार के, ना अच्छा रोजगार ले सके, तो देश की अर्थव्यवस्था को क्या होएगा जब सारे ही अनपढ़ हो जाएंगे। ठीक है, कोई पढ़ेगा लिखेगा ना, यूनिवर्सिटी तोड़ दी जाएंगी, स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, भ्रष्टाचार होएगा, शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार होएगा। शर्म भी ना आवे शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार करते हुए। मैं यूँ बात पूछ रहा हूँ, किस बेस पे क्या है कि सरकार किस बेस पे टैक्स ले रही है और किस बेस पे कर रही है। शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल कर दी जब से देश आज़ाद हुआ। मैं ये ना कह रहा हूँ कि प्रेजेंट की सरकार ऐसी, आने वाली पहले भी सरकार ऐसी, पहले तो ही बुरा हाल है। शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान न दे रहा, कर लो जितना मन मर्जी आ रहा हो, कदम भरो जेब में, साड़ी में जेब भी भरी जाएंगी या देश में, और जेब भरते भरते देश को बंटादार कर दी हो सारे के सारे जितने भी जेब भरने वाले। ठीक है, अब जब ये जो बढ़िया काम है जो मैंने अभी गिनवाई है, जो एक बेरोजगार व्यक्ति कर सकता है, ये सारे के सारे, इन सारे की सारी बातों के बारे में सब जाने। कोई ऐसा ना जो ना जानता हो, मुंह न लगे कोई भी आज के टाइम में कोई इन बातों न जाने, सब जाने हैं भाई। मगर आवाज़ न उठावे कोई, आवाज़ हम उठाएंगे, कैमरा पा गए
तो भैया देश की अर्थव्यवस्था की पट्टी पलीत हो जाएगी। शिक्षा ना मिली तो बालक में टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाएंगे, सब काम में पिछड़ जाएंगे, नशा में भटक जाएंगे बेरोजगार बालक। देश को वही हिस्से हैं। अब भैया देश की अर्थव्यवस्था की भी एक ऐसी बात मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे देश में इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, डर लगे हैं उन्हें। ठीक है, पैसा निकाला जा रहा है जो इन्वेस्ट कर दिया गया था पहले। ठीक है, ये सब चल रहा है, सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं। भैया बैठे रहो भैया, एक दिन सबको मरना है। मरने के बाद हम अपने भारत को, अपने देश को, आने वाली पीढ़ी को कैसा बना के दे के जाएंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब भैया अर्थव्यवस्था की व्यवस्था ऐसी होगी, अर्थव्यवस्था की व्यवस्था ऐसी होगी। अब बारी आती है जब बेरोजगार रहता आदमी और शिक्षा नहीं रहती, विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है हमारे देश की। ये कुछ पॉइंट है जो मैंने लिख रखे, उनके बेस पे मैं बताता जा रहा हूँ, बस पॉइंट लिख रखे। अब भैया विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है, बढ़ सकती है, एक ही बात है, बड़ी पड़ी है। हमारे पास सर्च इंजन नहीं है बना, हमारे पास सर्च इंजन नहीं है। जैसे अमेरिका के पास गूगल है, चाइना के पास भी है, हमारे पास कोई ऐसा सर्च इंजन नहीं है अभी तक। इस टेक्नोलॉजी में पिछड़े हुए हैं ना, सर्च इंजन ना है, विदेशों पर निर्भरता। सबसे बड़ा गूगल, सबसे बड़ा गूगल, गूगल के बिना कोई भी ऐप आज के टाइम में ऑपरेट नहीं करता। अमेरिका ने मोनोपोली बना रखी है इंटरनेट के मामले में पूरी दुनिया में। उसने अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों पर थोप रखी है और दूसरे देश ऐसे हैं सारे के सारे कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी को निकाल के फेंक नहीं सकते भाई साहब, पूरा का पूरा सिस्टम जाम हो जाएगा। अमेरिका ने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाल रखा है जिसको नाम विंडो है, सर्च इंजन गूगल है, फेसबुक के पास आपका डाटा है। ठीक है, तो अपने देश ने क्या करा? अपने देश ने कुछ न कर पाया। इंटरनेट की दुनिया में क्या कर लिया भाई, क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाया इंटरनेट की दुनिया में। कोई एक छोटी मोटी वेबसाइट या फोन पे यूपीआई फूपीआई ये तो चला दिए, मगर क्या करा भारत ने? सिर्फ एक शिक्षा व्यवस्था की वजह से जो खत्म हो चुकी है हमारे देश की। ये शिक्षा व्यवस्था पर ही निर्भर है पूरा का पूरा देश। कुल मिलाकर लगा लो, कुल मिलाकर लगा लो, कुछ भी कर लो, है ना भैया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी का नाम सुना होगा आपने। उस चैट जीपीटी को आज के टाइम में मैं समझता हूँ कि 100% यूथ में से कम आधे ऐसे होंगे, आधे भी ना जानते होंगे तो आधे ऐसे होंगे, 50% युवा हमारे देश का ऐसा है जो चैट जीपीटी से जुड़ रहा है, चैट जीपीटी से जुड़ रहा है। मैं खुद जुड़ा हूँ, मैं खुद अलग अलग तरह की रिसर्च करता हूँ। वो ये जो चैट जीपीटी है, एक अमेरिकन कंपनी है चैट जीपीटी, मतलब अमेरिकन कंपनी का एक ऐप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है कंपनी। आ रहा हूँ। ठीक है,
तो भैया सब चीज़ें में हम पिछड़ गए शिक्षा व्यवस्था की वजह से। शिक्षा व्यवस्था की वजह से विदेशों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। बच्चे जब तक साइंटिस्ट न बनेंगे, साइंटिस्ट बनाने के लिए हमको शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। देश को साइंटिस्टों की, इंजीनियरों की, डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। और हर किसी फील्ड में वैसे तो ज़रूरत है, मगर इस फील्ड में, इन फील्डों में कुछ ऐसी फील्डें हैं जहाँ पर हमारे युवाओं की बहुत ज़रूरत है। जब ये हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। मैं इस ब्लॉग में इसी बात को लेकर अंत करता हूँ कि भैया सारे अनपढ़ों की बात नहीं कर रहा, सारे अनपढ़ों की बात नहीं कर रहा। कुछ लोग ऐसे हैं जो ना मजबूरी में शिक्षा ले पाए, कुछ के घर के हालात ऐसे हैं, कुछ के घर के हालात ऐसे हैं जो ना पढ़ पाए, उनकी बात ना कर रहा, जो अपना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो युवा भटक जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए, पढ़िए लिखिए, देश के लिए काम करिए, अच्छे काम करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, लव यू ऑल, बाय।